ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राइट, अब थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स के हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये कोई भी ए कंपोनेंट है और इस ए कंपोनेंट के अंदर हमने ऐड कर दिया दूसरा कंपोनेंट और दोनों ने मिलाकर एक सॉल्यूशन बना दिया ए बी। दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज पॉइंट, राइट। और शर्त यह है कि ए बी के पार्टिकल्स में जो इंटरेक्शन है वही इंटरेक्शन ए बी के पार्टिकल्स के बीच में है, यानी जो इंटरेक्शन ए के पार्टिकल्स के बीच में है, बी के पार्टिकल्स के बीच में है, वही इंटरेक्शन ए बी के पार्टिकल्स के बीच में है। राइट, ऐसी कंडीशन में देखिए क्या होगा। एक एग्जांपल लिखता हूं मैं कि अगर हमने एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का एक मिक्सर ले लिया। सबको पता है एन हेक्सेन नॉन पोलर है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स है, डिस्पर्जन फोर्स। राइट, एन हेप्टेन नॉन पोलर है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स है। राइट, यहां पर जितना भी मॉलिक्यूल है वो सारा एन हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन का है, तो सारा इंटरमोलिकुलर फोर्स एन हेक्सेन और एन हेक्सेन के बीच में लगना है या एन हेप्टेन और एन हेप्टेन के बीच में लगना है। लेकिन जैसे इनको मिक्स किया दोनों को, तो अब हमारे पास जो पार्टिकल है सॉल्यूशन में वो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन के पार्टिकल्स हैं। अब ध्यान से समझिए कि जितना इंटरेक्शन यहां है एन हेक्सेन के बीच में, राइट, एन हेप्टेन और एन हेप्टेन के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है क्योंकि दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, केवल एक कार्बन और दो हाइड्रोजन से डिफर कर रहे हैं ये। राइट, कंपेरेबल इंटरमोलिकुलर फोर्स। जब दोनों को मिक्स करते हो तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वही है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स उसके प्योर कंपोनेंट के बीच में लग रहा था। राइट, ऐसे कंडीशन में जो सॉल्यूशन तैयार होता है उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन को बहुत सिंपली डिफाइन करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके कंपोनेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ही हो जितना उसके प्योर कंपोनेंट के बीच में था। यानी उस सॉल्यूशन को आप आइडियल कह पा रहे हो जिसके कंपोनेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ही है जितना उसके प्योर कंपोनेंट के बीच में था। अब खास बात समझिए कि अगर हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो फिर ऐसे सॉल्यूशन के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये सॉल्यूशन ओबे करते हैं किसको? रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। राइट, और रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। कितना ही कंसंट्रेशन ले लीजिए, इसको कम ले लो, इसको ज्यादा ले लो, इसको ज्यादा ले लो, इसको कम ले लो। राइट, किसी भी कंसंट्रेशन पर ये सॉल्यूशन किसको ओबे कर रहा है? रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। कम टेम्परेचर लीजिए, ज्यादा टेम्परेचर लीजिए, सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। सीधा सा मतलब है पीए इक्वल होगा पी नॉट ए एक्स ए के और पीबी इक्वल होगा पी नॉट बी एक्स बी के। क्योंकि हम सबको पता है जितना वेपर इजीली इनका बनेगा उतना ही इनका बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ है वही इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ पर है। क्योंकि तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं हमारी केमिस्ट्री में? आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। एक और एग्जांपल समझिए कि अगर मान लीजिए हमने ए और बी बनाया, राइट, और दोनों से मिलके ए बी बनाया, राइट, और ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ए और बी बी के इक्वल ना हो। इक्वल ना हो तो फिर दो बात होती है, या तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा या इंटरेक्शन कम होगा। लेकिन मैंने लिख दिया भाई ए बी इंटरेक्शन इक्वल ना हो। जैसे समझिए ध्यान से कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसीटोन, प्रोपेनॉन, and the intermolecular force is
दिस इज स्लाइटली नेगेटिव एंड दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव। सो ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल डाइपोल बन गया। तो एसीटोन और एसीटोन के इंटरमोलिक्यूलर फोर्स दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? क्लोरोफॉर्म HCCl Cl एंड Cl। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। सो इट इज स्लाइटली पॉजिटिव एंड इट इज स्लाइटली नेगेटिव। द पॉइंट इज क्लियर? अगेन द इंटरेक्शन इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन जैसे ही इन दोनों को आप मिक्स करते हो, एसीटोन को और क्लोरोफॉर्म को, एसीटोन CH3COCH3 प्रोपेनॉन एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3। ध्यान दीजिए इन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि प्योर कंपोनेंट में डाइपोल डाइपोल, यहां भी डाइपोल डाइपोल, लेकिन मिक्स करते ही क्या बन गया? H बॉन्डिंग बन गया। तो फिर हम सिंपली कह सकते हैं भाई कि AB इंटरेक्शन, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो प्योर कंपोनेंट के इंटरेक्शन के इक्वल नहीं है। हो गया? ऐसे कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया? उसे हम क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर रेंज पर रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के एंटायर रेंज के ऊपर रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो सीधा सा मतलब PA इक्वल नहीं होगा P नॉट एक्स के, PB इक्वल नहीं होगा किसके? P नॉट भी एक्स के। ध्यान से समझ लीजिए, दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्यों है नॉन आइडियल सॉल्यूशन? क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में जो इंटरेक्शन है वो प्योर कंपोनेंट के इंटरेक्शन के इक्वल नहीं है। तो जब सॉल्यूशन के पार्टिकल में इंटरेक्शन इक्वल नहीं है, तो अभी मैंने बात किया कि या तो इंटरेक्शन ज्यादा है या इंटरेक्शन कम है। क्लियर है ये पॉइंट? अब इंटरेक्शन ज्यादा है या कम है, तो फिर दोनों ही केस में हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी AB पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन अगर A और BB के इक्वल नहीं है, राइट, तो फिर हमारा सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसे कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर रेंज पर रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे PA नॉट इक्वल टू P नॉट एक्स से PB नॉट इक्वल टू P नॉट भी एक्स बी। तो एक बहुत सिंपल सा मामला है कि जब सेम नेचर के कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है तो संभावना है कि आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। जैसे देखिए कि हम लोग बेंजीन के अंदर टोल्यूइन ऐड कर देते हैं। अब बेंजीन और टोल्यूइन दोनों की कहानी क्या है? नॉन पोलर वैन डर वाल्स फोर्स, नॉन पोलर वैन डर वाल्स फोर्स, दोनों को मिला। ये साइज कंपैरेटिवली सेम है, सॉल्यूशन में भी वैन डर वाल्स फोर्स है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? राइट। तो यहां पर कहानी क्या है भाई कि जब सेम नेचर वाले कंपोनेंट मिलाते हो आप, तो फिर संभावना है आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन डिफरेंट नेचर वाले कंपोनेंट अगर आप मिक्स कर रहे हो तो फिर सॉल्यूशन नॉन आइडियल बनने की संभावना है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इसे थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर से देखिए बेटा कि A और B को मिलाकर सॉल्यूशन एक है। और हमने लिखा कि इफ AB इंटरेक्शन, AB के बीच में जो इंटरेक्शन है इज नॉट इक्वल टू, वो इक्वल नहीं है इक्वल टू AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन। क्लियर हो गया? तो फिर सीधा सा मामला है, ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होगा कि हमारा सॉल्यूशन ओबे नहीं करेगा, डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर वेरी लॉन्ग। क्योंकि इस केस में तो इंटरेक्शन क्या है? इक्वली है। सो व्हाट वी राइट, क्योंकि यहां हमने एग्जांपल किसका लिया है? आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया है। रिपीट द पॉइंट, ए बी और दोनों को मिला के AB बनाया। उस टाइम में भी हमने A और B दोनों को मिलाकर AB बनाया।
यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेम रखा, वहां पर इंस्ट्रक्शन सेम नहीं रखा, वो किसी को भी इधर उधर रख सकते हो आप। पहले उसके बारे में बात कर लो चाहे इसके बारे में बात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इफ ए बी इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू ए एंड बी, राइट, सो ए बी इंस्ट्रक्शन अगर इक्वल है ए और बी के, तो सॉल्यूशन क्या करेगा बेटा, ओबे करेगा किसको, रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। कब, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। सीधा सा मतलब है कि पी ए इक्वल है पी नॉट एक्स, पी बी इक्वल है पी नॉट बी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? रॉल्स लॉ कॉपी करेगा तो यही कहानी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा एन हेक्सेन को एन हेप्टेन में मिला दीजिए, बेंजीन में टोल्यूइन डाल दीजिए, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। कहानी यहाँ पर आती है कि अगर ए बी इंस्ट्रक्शन, अगर ए बी के बीच में इंस्ट्रक्शन इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है भाई, प्योर कंपोनेंट के इंस्ट्रक्शन के ए एंड बी, तो हमारा सॉल्यूशन ओबे नहीं करेगा, सॉल्यूशन डज नॉट ओबे। किसको ओबे नहीं करेगा, रॉल्स लॉ। कब ओबे नहीं करेगा, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के एंटायर रेंज पर ये कर लेगा, ये नहीं करेगा। नहीं करेगा तो फिर पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट एक्स, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स। दैट इज फुली द पॉइंट इज क्लियर। अब मामला आता है भाई कि अगर ये कहानी है कि जब सॉल्यूशन के पार्टिकल में वही इंटरेक्शन है जो प्योर कंपोनेंट के बीच में है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। फुली द पॉइंट इज क्लियर। हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और जब सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन सेम नहीं है तो फिर हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जहाँ सॉल्यूशन के कंपोनेंट में इंटरेक्शन प्योर कंपोनेंट के इंटरेक्शन के इक्वल हो। नॉन आइडियल क्या होगा, जहाँ सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन प्योर कंपोनेंट के इंटरेक्शन के इक्वल ना हो। तो जहाँ इंटरेक्शन इक्वल है, जिसको आपने आइडियल कहा, ऐसा सॉल्यूशन हर कंसंट्रेशन रेंज पर रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। और जिसको नॉन आइडियल कहा, वो हर कंसंट्रेशन टेम्परेचर रेंज पर रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। दूसरी कहानी सुनते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में यहाँ पर इंटरेक्शन और यहाँ पर इंटरेक्शन को आप कंपेयर करें, आप कहो जी दोनों में इंटरेक्शन इक्वल है, और दोनों में ही इंटरेक्शन अगर इक्वल है तो जितना स्पेस ये दोनों घेर रहे थे उतना स्पेस ये घेरेगा। कैसे घेरेगा ये देखिए। मान लीजिए ये मेरे पास ए कंपोनेंट है और ये मेरे पास बी कंपोनेंट है, और दोनों को मिलाया मैंने, दोनों को मिलाने के बाद भी इंटरेक्शन सेम है। सो द फाइनल वॉल्यूम, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम ए एंड बी, ए और बी को मिलाने के बाद फाइनल इंटरेक्शन भी उतना ही रहा। पार्टिकल ना तो पहले से पास आए ना पहले से दूर गए, जितने पहले थे उतने ही अब मौजूद हैं। इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल है। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन नॉन आइडियल होता, फिर दो बात है भाई, ए बी इंटरेक्शन इक्वल नहीं है, और ए बी इंटरेक्शन इक्वल नहीं है तो या तो ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा है या ए बी इंटरेक्शन कम है। समझिए, ये ए है और ये बी है, दोनों को मिलाया, ए और बी को मिला तो ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया, पार्टिकल पास आ गए, फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, इनिशियल ज़्यादा हो गया, राइट। और एक और दूसरा केस बन सकता था कि ए बी इंटरेक्शन मान लीजिए कम होता तो ए मिलाया और बी मिलाया, और ए और बी मिलाने के बाद ए बी इंटरेक्शन कम हो गया तो पार्टिकल दूर दूर चले गए, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, इस केस में फाइनल वॉल्यूम इक्वल है किसके, इनिशियल वॉल्यूम के। क्यों भाई, क्योंकि जितना इंटरेक्शन यहाँ है ना उतना इंटरेक्शन यहाँ है, फाइनल वॉल्यूम इक्वल है इनिशियल वॉल्यूम के। सो डेल्टा वी मिक्सिंग
दोनों को मिक्स कीजिए, राइट, और दोनों को मिक्स करोगे तो सीधा सा बात भाई कितना आएगा, चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल में से इनिशियल घटाइए VF माइनस VI, और इक्वल चीज़ों में से इक्वल चीज़ घटा रहे हो तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है। सो डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगा वो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम किसके इक्वल है? इनिशियल वॉल्यूम के। लेकिन यहाँ तो दो बात है भाई, अगर इंट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो फाइनल वॉल्यूम कम होगा, इंट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो पार्टिकल पास पास आएंगे भाई, फाइनल वॉल्यूम कम होगा, और इंट्रैक्शन कम हुआ तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसका मतलब इस केस के अंदर फाइनल वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल नहीं है। तो फिर डेल्टा V मिक्सिंग, अब सीधा सा बात है भाई, चाहे ये ज़्यादा हो चाहे ये ज़्यादा हो, फाइनल में से इनिशियल घटाओगे 0 नहीं आएगा। सो डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉइंट इज क्लियर? वन मोर पॉइंट, कि अगर आप एनर्जी को ध्यान दें, ध्यान दीजिए कि जब दोनों चीज़ों को आप मिलाओगे तो ये सॉल्यूशन बनेगा। पुराने इंट्रैक्शन टूटेंगे, नया इंट्रैक्शन बनेगा। दोनों चीज़ों को मिक्स करोगे, ये बनेगा। पुराने इंट्रैक्शन टूटेंगे और नया इंट्रैक्शन बनेगा। क्लियर है? अब ओल्ड इंट्रैक्शंस को तोड़ना है, किसी इंट्रैक्शन को तोड़ना है ना, तो हीट देना पड़ेगा, और नया इंट्रैक्शन जब भी बनता है तो हीट रिलीज होता है। यानी जब भी पार्टिकल को दूर दूर करना है, तोड़ना है ओल्ड इंट्रैक्शन को, तो उसको हीट देना पड़ेगा, और जब नए इंट्रैक्शंस बनते हैं तो हीट रिलीज होती है। इसका मतलब सॉल्यूशन बनेगा तो हीट रिलीज होगी, और ये इंट्रैक्शन टूटेंगे तो हीट यूज होगी। हीट यूज होगी जब दोनों को मिक्स करोगे तो इंट्रैक्शन बनेगा, और जब सॉल्यूशन बनेगा तो हीट रिलीज होगी। क्लियर है? जब दोनों को मिक्स करोगे, पुराने इंट्रैक्शन को तोड़ने में हीट यूज होगी, नया इंट्रैक्शन बनेगा तो हीट रिलीज होगी। पुराने इंट्रैक्शन को तोड़ने में हीट यूज होगी, नया इंट्रैक्शन बनेगा तो हीट रिलीज होगी। क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का इंट्रैक्शन तोड़ना है और उसी मैग्नीट्यूड का इंट्रैक्शन बनना है, तो जितनी हीट यूज होगी उतनी ही हीट रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि उसी मैग्नीट्यूड का इंट्रैक्शन तोड़ना है और उसी मैग्नीट्यूड का इंट्रैक्शन बनना है। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जितनी हीट यहाँ यूज होगी दोनों के इंट्रैक्शन को तोड़ने में, उतनी ही जब ये इंट्रैक्शन बनेगा तो रिलीज होगी। इसका मतलब जो चेंज इन एंथैल्पी है वो भी जीरो, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड, हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हीट रिलीज। लेकिन यहाँ की कहानी फिर से अलग है। और अलग कैसे है कि आप सब को पता है ये इंट्रैक्शन सेम नहीं है, और ये इंट्रैक्शन सेम नहीं है तो दो ही बात है, या तो कम है या ज़्यादा है। मान लीजिए ये इंट्रैक्शन ज़्यादा है, ये वीक है, इसको तोड़ने के लिए एंथैल्पी कम दोगे, और ये बनेगा तो ज़्यादा रिलीज होगी। यहाँ कम एब्जॉर्ब हुई, यहाँ ज़्यादा रिलीज हुई, मतलब चेंज इन एंथैल्पी जीरो नहीं होगी। क्लियर है? अब वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी इसकी आगे बात करेंगे हम। क्लियर सी बात है, राइट? दूसरी बात, अगर मान लीजिए यहाँ इंट्रैक्शन वीक है और यहाँ स्ट्रॉन्ग है, इसको यूज करोगे तो दोगे तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और ये बनेगा तो कम रिलीज होगा। फिर से चेंज इन एंथैल्पी जीरो नहीं होगा। सो डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल। So these are the characteristics of non-ideal solution. Hopefully the points are clear. Ideal solution, जब AB इंट्रैक्शन AA और BB के इक्वल हो, ऐसे सॉल्यूशन एंटायर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर रेंज पर रॉड्स लॉ को ओबे करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन के लिए डेल्टा V मिक्सिंग और डेल्टा H मिक्सिंग दोनों जीरो होती हैं। और एग्जांपल्स के बारे में बात किया, एनहेक्सेन एंड हेप्टेन को मिलाइए, बेंजीन में टोल्यूइन मिक्स कीजिए। पॉइंट इज क्लियर?
ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जहां ए बी इंटरेक्शन ए और बी बी के इक्वल ना हो। जब ए बी इंटरेक्शन ए और बी बी के इक्वल नहीं होगा तो ऐसा सॉल्यूशन हर कंसंट्रेशन रेंज पर, हर टेम्परेचर रेंज पर रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करेगा तो ये डेरिवेशन आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मामला, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा, सो डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा। पॉइंट इज क्लियर? एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया भाई कि आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स कीजिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और भी पॉइंट पे बात कर लेंगे। पॉइंट इज क्लियर? ओके ओके, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, फिर से देख लेते हैं कि ए बी को मिलाकर ए बी बनाया, ए बी इंटरेक्शन इक्वल नहीं है किसके, ए और बी बी के, तो हमारा सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। पी ए पी नोट एक्स ए के इक्वल नहीं होगा, पी बी पी नोट बी एक्स बी के इक्वल नहीं होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो के इक्वल नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। पॉइंट इज क्लियर? तो अब बात दो आती है, और दो बात क्या आती है कि या तो ए बी इंटरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा है किससे, ए और बी से। भाई ए बी इंटरेक्शन इक्वल नहीं है तो फिर दो ही बात है, या तो ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है या ए बी इंटरेक्शन कम है, या फिर ए बी इंटरेक्शन लेस है किससे, ए एंड बी। दो ही बात क्लियर है भाई? ए बी इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू ए एंड बी बी, इसका मतलब ए बी इंटरेक्शन मोर है किससे, ए और बी बी से, या फिर ए बी इंटरेक्शन लेस है किससे, ए और बी बी से। पॉइंट क्लियर? अब देखिए भाई, ए बी इंटरेक्शन अगर ज्यादा है, ए बी के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है, तो वेपर, ए बी के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है तो वेपर कम बनेगा। वेपर कम बनेगा तो पहली स्टोरी, पी ए इज लेस देन पी नॉट एक्स, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स। क्लियर? और ए बी के बीच में इंटरेक्शन कम है, यहां इंटरेक्शन कम है तो यहां ज्यादा होगा, यहां कम है तो इंटरेक्शन कम है तो वेपर ज्यादा बनेंगे भाई। वेपर ज्यादा बनेंगे तो पी ए ग्रेटर देन पी नॉट एक्स एंड पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स। इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो केसेस, जहां ए बी इंटरेक्शन ग्रेटर हो और ए बी इंटरेक्शन लेस हो। पॉइंट इज क्लियर? ओके, और समझिए ध्यान से, बात करिए वॉल्यूम को लेकर। वॉल्यूम को लेकर बात करना है तो समझिए ध्यान से कि अगर ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है तो फिर क्लियर सी बात है, ये ए है और ये बी है, और दोनों को मिलाकर हमने सॉल्यूशन बनाया, राइट? और ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है तो देखिए ए और बी मिक्स करते ही ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है, सो फाइनल वॉल्यूम कम होगा। ये ए का इंटरेक्शन है जितना भी था, ये बी का इंटरेक्शन है जितना भी था, जैसे ही मिक्स किया ए बी इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, और ए बी इंटरेक्शन अगर ज्यादा हो गया तो फिर सीधा सा मामला है भाई कि फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। दोबारा समझ लो, ए बी, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन, और ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है, ए में बी मिलाया और ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है, पास पास आ गए। पास पास आ गए का मतलब फाइनल वॉल्यूम कम हो गया किससे, इनिशियल वॉल्यूम से, सो डेल्टा वी मिक्सिंग, अब फाइनल में से इनिशियल घटाइए, वी एफ माइनस वी आई, और आप सबको पता है फाइनल कम में से ज्यादा घटाओगे, सो योर आंसर इज नेगेटिव। फुली द पॉइंट इज क्लियर? ओके, इस केस को देखिए बेटा, और इस केस में क्या समझ पाएंगे हम, बहुत सिंपल सा मामला है कि अगर ए बी के बीच में इंटरेक्शन लेस है तो सीधा सा मामला है, ये ए है और ये बी है, और ए बी को मिलाते ही ए बी के बीच में इंटरेक्शन कम है, पार्टिकल दूर हो जाएंगे। ये है जितना भी इंटरेक्शन है दिख रहा है आपको,
बी है, जितना भी इंट्रैक्शन है दोनों को मिलाते ही ए बी इंट्रैक्शन वीक है इससे, तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। सो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है किससे, इनिशियल वॉल्यूम से। सो डेल्टा बी मिक्सिंग फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, सबको पता है भाई फाइनल में से इनिशियल घटाओगे, ज़्यादा में से कम घटाइए, योर आंसर विल बी पॉजिटिव। द पॉइंट इज क्लियर, दिस टाइम इट इज नेगेटिव, दिस टाइम इट इज पॉजिटिव। Free the point is clear. Next term and another important term that is related to enthalpy. AB इंट्रैक्शन ज़्यादा है। अब AB के बीच में इंट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो दोबारा समझिए ध्यान से, A है और B है, AB इंट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी ये वीक इंट्रैक्शन, ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। तोड़ा तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और बना तो ज़्यादा रिलीज, एनर्जी रिक्वायर्ड कम और रिलीज ज़्यादा, यानी 20 जूल रिक्वायर्ड और 50 जूल रिलीज, राइट। 20 जूल की जरूरत पड़ी और 50 जूल रिलीज हो गई, इसका मतलब ओवरऑल 30 जूल रिलीज हुई है, और रिलीज हुई है इसका मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। सो समझिए ध्यान से कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच मिक्सिंग सबको पता है नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ कम, राइट, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ ज़्यादा, डेफिनेटली आगे बात करते हैं। क्लियर हो गया। और जब भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो आप ध्यान रखिएगा टेम्परेचर सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन पहले की तुलना में ज़्यादा वार्म या हॉट हो, लोग क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो एक क्लियर सी बात है भाई कि हम लोग किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है नॉन आइडियल। और इस केस में देखिए भाई जब मामला आ गया ए बी इंट्रैक्शन लेस है, अब ए बी के बीच में इंट्रैक्शन लेस है मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तोड़ना है और ये बनाना है। ये तोड़ने के लिए ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी और रिलीज होगी कम। रिक्वायर्ड 50 जूल, रिलीज 30 जूल, 50 जूल की जरूरत है और 20 जूल रिलीज है, इसका मतलब 50 जूल रिक्वायर्ड है, 20 जूल रिलीज है, तो मतलब 30 जूल रिक्वायर्ड है और एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। सो यहाँ पर क्या लिखे भाई, ऐसी के अंदर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और जब भी प्रोसेस एंडोथर्मिक है डेल्टा एच मिक्सिंग दैट इज पॉजिटिव। आप लोगों को पता है एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और जब प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया, आपका सॉल्यूशन पहले की तुलना में ज़्यादा कूल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब समझिए हम इन दो पूरे टॉपिक को, टॉपिक तो था नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो अलग अलग केस था, क्योंकि नॉन आइडियल में तो सिर्फ इतना था ए बी इंट्रैक्शन इक्वल नहीं है, फिर इक्वल नहीं है तो दो पार्ट में बांट दिया। इक्वल नहीं है का मतलब ज़्यादा है या कम है। क्लियर हो गया। अब ज़्यादा है को अलग पार्ट में बांट दिया और कम है को अलग पार्ट में बांट दिया। ज़्यादा है से रिजल्ट क्या है, पीए कम है, डेल्टा बी मिक्सिंग नेगेटिव है और डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव है। तो इस पूरे केस को आप लोग क्या कहोगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी जो आइडियल बिहेवियर था ना उससे नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव है, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है और पी ए कम है किससे, पी नोट एक्स से, और पी बी कम है किससे, पी नोट बी एक्स बी से। तो इसको क्या लिखेंगे हम इस एक्सप्लेनेशन को, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आप लोग नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्लियर है, ये भी नॉन आइडियल है, शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और किससे, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्लियर हो गया। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब इस क्वेश्चन को इससे आगे और क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
आइडियल एंड नॉन आइडियल। हम लोगों को पता है भाई, आइडियल में ए बी इंटरेक्शन इक्वल है ए और बी बी के, नॉन आइडियल में ए बी इंटरेक्शन इक्वल नहीं है। ए और बी बी के आइडियल सॉल्यूशन रॉड्स लॉ को हर कंसंट्रेशन रेंज पर ओबे करता है, नॉन आइडियल रॉड्स लॉ को हर कंसंट्रेशन रेंज पर ओबे नहीं करता। पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट जिन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि डेल्टा वी मिक्सिंग आइडियल के लिए 0, डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल के लिए 0, नॉन आइडियल के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 नहीं है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 नहीं है। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कहाँ शो कर रहा है? अब देखिए यहाँ पर शो कर रहा है जब ए बी इंटरेक्शन लेस है किससे? ए और बी बी से। क्लियर हो गया? तो फिर डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव। और आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन कब शो कर रहा है? जब ए बी इंटरेक्शन जाता है किससे? ए और बी बी से। तो उस केस में आपका डेल्टा बी मिक्सिंग भी नेगेटिव है और डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव है। फुली द पॉइंट्स आर क्लियर, राइट? अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ध्यान से समझिएगा कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा। और ये बीच में फिर इसके ग्राफ पे थोड़ा बात करते हैं। ए और बी दो कंपोनेंट है, ए 15 मिलीलीटर है और बी 20 मिलीलीटर है, राइट? ए का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और बी का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस है। दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, ए 15 मिलीलीटर, बी 20 मिलीलीटर, टेम्परेचर दोनों का सेम है, रूम टेम्परेचर है, दोनों को मिक्स करके क्या बनाया? सॉल्यूशन। और अब बात आती है भाई कि अगर मान लो अलग अलग केसेस होते, ए कुछ होता, बी कुछ होता, अगर आपका सॉल्यूशन 35 मिलीलीटर बना, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल है। फाइनल 35 और इनिशियल 15 + 20 35। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर है? अगर आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब टेम्परेचर ना बढ़ा ना घटा, इसका मतलब हीट रिक्वायर्ड हीट रिलीज के इक्वल है। तो यहाँ इस केस में भी आपका सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है। अगर आपका सॉल्यूशन 34 मिलीलीटर हो जाए तो फाइनल वॉल्यूम भाई इनिशियल के इक्वल नहीं है, आपका सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और अब फाइनल में से इनिशियल घटाइए, 34 में से 35 घटाइए -1। सो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। कैसे डेविएशन शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन। अगर आपका सॉल्यूशन 35.5 मिलीलीटर हो जाए, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल के इक्वल नहीं है, सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। कैसा डेविएशन शो कर रहा है? फाइनल में से इनिशियल घटाइए, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर मान लीजिए 23 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब टेम्परेचर घट गया है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच प्रोसेस में टेम्परेचर घट गया तो मतलब क्या है? नॉन आइडियल है, राइट? टेम्परेचर घट गया मतलब प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। बहुत अच्छे से इस एग्जांपल को क्लियर कीजिए। अगर मान लीजिए आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया भाई, सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। क्लियर हो गया? अब सॉल्यूशन गर्म हुआ है, पहले की तुलना में टेम्परेचर बढ़ा है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो आपका सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक्सो है तो डेल्टा एच नेगेटिव है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। आपका सॉल्यूशन वार्म हो गया, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है आपका। क्लियर हो गया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। आपका सॉल्यूशन ठंडा हो गया पहले से, इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, राइट? आइडियल में तो ना ठंडा होगा ना गर्म होगा, राइट? ना टेम्परेचर चेंज होगा ना वॉल्यूम चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, ठंडा हो गया, गर्म हो गया, मतलब नॉन आइडियल, राइट? ठंडा हो गया तो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। गर्म हो गया तो एक्सोथर्मिक है,
एक्सोथर्मिक है इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन को। एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव डेविएशन के बारे में बात हो रहा है। क्लियर है पॉइंट, राइट? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ए 15 मिलीलीटर 20 मिलीलीटर 25 25, राइट? दोनों को मिला के क्या बनाया सॉल्यूशन? सेम वॉल्यूम आइडियल, सेम टेम्परेचर आइडियल, टेम्परेचर चेंज नॉन आइडियल, टेम्परेचर चेंज नॉन आइडियल, वॉल्यूम चेंज नॉन आइडियल, नॉन आइडियल, टेम्परेचर चेंज नॉन आइडियल, टेम्परेचर चेंज नॉन आइडियल, वार्म हो गया नॉन आइडियल है, कूल हो गया नॉन आइडियल है, राइट? फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, फाइनल में से इनिशियल घटाइए, 34 में से 35 घटाइए, नेगेटिव डेविएशन। फाइनल में से इनिशियल घटाइए, 0.5 आएगा प्लस, पॉजिटिव डेविएशन। टेम्परेचर 23, 25 से 23 एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डेविएशन। टेम्परेचर 40, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन। वार्म हो गया, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन है, राइट? कूल हो गया, एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? पॉजिटिव डेविएशन है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा इस पॉइंट को लेकर, राइट? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ए बी मिला है, ए बी बना, ए बी इंट्रैक्शन इक्वल नहीं है किसके? ए और बी बी के। दो बातें सामने आई, ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा है ए बी से, ए बी इंट्रैक्शन कम है ए और बी से, राइट? अब बात आया कि जब ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो पार्टिकल पास पास आएंगे, वेपर कम बनेंगे, पी ए कम होगा पी नोट एक्स से, पी बी कम होगा पी नोट बी एक्स बी से, डेल्टा बी मिक्सिंग नेगेटिव होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होगा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। कोई बात? ए बी इंट्रैक्शन कम है तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, वेपर सीधा सा मामला है, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो पी ए ज़्यादा है पी नोट एक्स से, पी बी भी ज़्यादा है पी नोट बी एक्स बी से। डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव है, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है। सो दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation, non ideal solution showing positive deviation. सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा? ध्यान दीजिए, ये कि अगर आपका सॉल्यूशन, क्योंकि ये वेपर प्रेशर है और ये भी वेपर प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है, याद करो, राइट? एक्स ए यहाँ 1 है और यहाँ एक्स ए 0 है। जहाँ एक्स ए 1 है वहाँ एक्स भी 0 है और जहाँ एक्स ए 0 है वहाँ एक्स भी आता है, राइट? और हमने बात किया था कि दिस इज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। क्लियर हो गया? एंड दिस इज ए पॉइंट पी नॉट। लास्ट क्लास में ग्राफ में बात किया था, बोलिए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स। दिस इज पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी and this point is P naught and this is P total। याद कर लीजिए, लास्ट क्लास में हमने इस ग्राफ को दोबारा से समझ लीजिए। दिस इज P total। सो हियर P A is equal to P naught x आइडियल, P A is equal to P naught B x B and P total is equal to P A plus P B, right? But when the solution showing negative deviation P A is less than P naught x है, देखिए आइडियल बिहेवियर का ग्राफ है। आइडियल बिहेवियर का ग्राफ बने तो यही बनाना है आपको, लेकिन नॉन आइडियल में अगर नेगेटिव डेविएशन है तो आपको जो P A कम है, P A कम है, इसलिए मैंने आइडियल का बना दिया डॉटेड लाइन से, क्योंकि हमारा टॉपिक नॉन आइडियल बन रहा है तो मेन लाइन से तो आप नॉन आइडियल का बनाओगे। सो दिस इज P A लेस देन P naught x, उस लाइन से नीचे बनाया है। P B लेस देन P naught and this is P total is less than P A plus B। जितना एक्सपेक्टेड कर रहे थे उससे कम P A है। आइडियल बिहेवियर में एक्सपेक्ट यहाँ कर रहे थे, लेकिन नॉन आइडियल में यहाँ पर था। आइडियल बिहेवियर में एक्सपेक्ट यहाँ कर रहे थे, लेकिन नॉन आइडियल में यहाँ पर। आइडियल बिहेवियर में यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो नॉन आइडियल में कम होगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो गया? अब आप ये ग्राफ बहुत इजीली बना सकते हो। जैसे इस पॉइंट एक्स ए 1 सो एक्स बी 0, दैट इज एक्स बी 1 सो एक्स ए इज इक्वल टू 0। दिस इज वेपर प्रेशर एंड इट इज अनदर वेपर प्रेशर। दिस इज पी ए पी नॉट एक्स ए, पी बी पी नॉट बी एक्स बी, डॉटेड लाइन वहीं से पहुंचाना, और दिस इज पी। क्लियर हो गया? क्या है ये?
और ये इस पॉइंट को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए, पी नॉट ए एक्स ए, दिस इज पी बी, पी नॉट बी एक्स बी, एंड दिस इज पी टोटल, दैट इज पी ए प्लस पी। बट दिस टाइम द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अब जो प्लॉट है पी ए जा रहा है, सो ग्राफ इज दिस इज अपवर्ड फ्रॉम पी ए जा रहा है, पी बी भी जा रहा है और पी टोटल भी जा रहा है। सो पॉइंट इज क्लियर। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ डॉटेड लाइन से दोनों ही तरफ बनाया है, राइट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो केस है, नेगेटिव डेविएशन नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएट होगा, पॉजिटिव डेविएशन अगली डायरेक्शन में। अब इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। एक बहुत और इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एजोट्रोपिक नेचर, उसके साथ ही सॉल्यूशन का पहला पार्ट खत्म हो जाएगा और सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट शुरू होगा, वो अनदर टॉपिक है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो आइडियल और नॉन आइडियल अच्छे से समझ लीजिए। नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन अच्छे से समझ लीजिए इस पॉइंट को। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे।